राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और आज दौसा से बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा हमारे साथ हैं। जगमोहन जी आज नामांकन कर रहे हैं, दौसा से अवसर मिला, लंबे समय से प्रयास करते हुए किस तरह से देखते हैं राजस्थान की जो सियासत है उसका केंद्र बन चुकी है, बड़ी हॉट सीट है दौसा। हाँ, एक समय आता है जब कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देती है, मुझे भी टिकट दिया है। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? दौसा गढ़ माना जाता था, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि दौसा हमारा गढ़ था, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और कितना प्यार जनता का मिल रहा है? देखो, हर चीज को चुनौती मानकर चलोगे जब ही आपको सफलता मिलेगी। वैसे मैं लंबे समय से चुनाव और राजनीति देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा। किस तरह का वादा जनता के साथ करेंगे, क्योंकि दौसा ऐसा क्षेत्र रहा है जो विकास से वंचित रहा है। जयपुर के इतने नजदीक होने के बावजूद, राजधानी के इतने नजदीक होने के बावजूद बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं जिनसे वंचित दौसा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जयपुर शहर से बिल्कुल नजदीक हमारा दौसा है, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास और अन्य गतिविधियां थी वो होनी चाहिए थी। मेरी इच्छा है कि एजुकेशन का हब बने, पानी की व्यवस्था हो और यहाँ विकास हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे, शांति व्यवस्था। जनता में एक उत्साह ये भी है, करोड़ीलाल मीणा जी लगातार राजस्थान में अलग अलग जगह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, बड़े लीडर रहे हैं राजस्थान बीजेपी के। अब दोनों भाइयों की जुगल जोड़ी देखने को मिलेगी, कितना विकास का आयाम दौसा को मिलेगा, कितनी गति मिलेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 4 विधायक दौसा की पैरवी। नहीं, वो तो करोड़ीलाल जी के लिए हर कार्यकर्ता जगमोहन है, हर कार्यकर्ता छोटा भाई है, बेटा है, वो तो सबके लिए समान रूप से करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा वो मेरे लिए भी करें। क्या महत्वपूर्ण काम है, ऐसे 5 बड़े काम जो दौसा की जनता के साथ आप वादा करेंगे? दौसा की जीतते हैं तो उन बड़े कामों को। पानी प्रमुख समस्या रही है यहाँ की, उसके लिए ERCP आ रही है, MOU हो गया है, काम लगभग प्रारंभ हो गया है। यहाँ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना होगा, एजुकेशन हब बनाना पड़ेगा। कोटा और सीकर ही नहीं, यहाँ भी एजुकेशन होना चाहिए, सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों में आपस में भाईचारा होना चाहिए, सड़क परिवहन को और सुदृढ़ करना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी यहाँ से जा रहा है और दौसा बहुत उसके नजदीक आ गया है, उनसे जमीनों की कीमत भी बढ़ी है। 5वां, इसका औद्योगिक विकास बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ एक्सप्रेस वे का उतार चढ़ाव है वहाँ जमीन के भाव 7 से 8 गुना हो गए हैं। इसका मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा विदेश में कई देशों में गए हैं केवल निवेश लेने के लिए, इसलिए जयपुर के नजदीक होने का सबसे बड़ा हमको फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगे, औद्योगिक विकास। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आपका नामांकन भरवाने, जैसा हमारी कार्यकर्ताओं से बात हुई, बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत बीजेपी की दौसा में। देखो, ये तो कार्यकर्ताओं की कर्मठता, उनकी लगन इसके प्रति और जनता का प्यार, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से 10-11 महीने शासन दिया है और जिस ढंग से बाहर से वो निवेश लेके आ रहे हैं और जितना उनका मेरे पे वरदस्त है, मुझे इतना स्नेह करते हैं, मुझे खुशी है। आज वो नामांकन में आ रहे हैं और हमारे मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से उनका दायित्व भी बनता है कि हम पर हाथ रखें और आगे बढ़ें। ये थे हमारे साथ जगमोहन मीणा जी, जिन्होंने कहा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अब यहाँ से सीधे ये नामांकन के लिए आप देखें तस्वीरों में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ इनका नामांकन जो रैली है उसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि यहाँ बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम बड़े नेता इस नामांकन रैली में शामिल होंगे। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रणामी जी, इनसे भी जानना चाहेंगे। लगातार राजस्थान के प्रवास पर रहे हैं और सियासत का केंद्र भी रहा है दौसा। सर, आज आप दौसा पहुंचे हैं नामांकन रैली में, उपचुनाव को लेकर किस दृष्टि से देखते हैं? विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उपचुनाव में है जो कांग्रेस लीड लेगी, लेकिन यहाँ दौसा में हालात देखकर ऐसा लग रहा है तमाम जो कार्यकर्ता है वो उमड़ पड़ा है। देखिए, 7 उपचुनाव है और 7 के 7 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले 8 माह का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में, उस कार्य को देख करके
राजस्थान प्रदेश की जनता ने उन 7 विधानसभाओं में अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी प्रत्याशियों को जिताएंगे और 7 जगह विकास की गंगा को बहाएंगे। दौसा का आप ले लीजिए तो दौसा को उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार बनेगी। दौसा से विधायक आदरणीय जगमोहन जी हैं, आरएस अधिकारी रहे, पूरा इनको तजुर्बा है और दौसा के ही रहने वाले हैं। दौसा में बड़े पॉपुलर हैं। इनके बड़े भाई करोड़ीलाल जी मीणा को राजस्थान प्रदेश में कौन नहीं जानता। हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के माध्यम से ही राजस्थान प्रदेश में अपने इलाके में पूरा विकास का काम किया है। अब यहां से भी विधानसभा का चुनाव जगमोहन जी जीत के जाएंगे। दौसा की जनता जिताएगी और विकास के लिए जिताएगी। जगमोहन जी यहां पे विकास करवाएंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो निश्चित रूप से दौसा का जो विकास पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में रुका हुआ था, उसको वापस पटरी पे लाने का काम हमारे विधायक आदरणीय जगमोहन जी करेंगे। सर, दौसा के साथ साथ 2 और ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट बनी हुई है, एक खींवसर, दूसरी आपकी बांसवाड़ा। वहाँ कांग्रेस के अलावा भी 2 अन्य पार्टियां हैं जिनसे मुकाबला है। किस तरह से देखते हैं उस चुनावी रणनीति? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, चाहे 84 हो चाहे सलूम्बर हो, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और खींवसर भी पिछली बार आपने विधानसभा के चुनाव में देखा होगा, आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन था, तब भी हमारा कैंडिडेट केवल मात्र 2069 वोटों से आ रहा था। अभी हमने उसी कैंडिडेट पे पार्टी ने भरोसा किया है, खींवसर की जनता ने भरोसा किया है और खींवसर की जनता बड़ा स्पष्ट कह रही है कि 2023 की जो हमने भूल कर दी थी, अब उस भूल को नहीं करेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। और खींवसर में भी जो 10 वर्षों से विकास रुका हुआ था, उस विकास को पटरी पे लेकर के आएंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, और आपने देखा किस तरह बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जगमोहन मीणा के नामांकन में यहाँ पहुंचा और कुछ ही समय में ये नामांकन रैली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि ये पूर्वी राजस्थान की दौसा विधानसभा सीट है जो पुराने समय से ही सियासत का केंद्र रही है, चाहे वो राजेश पायलट का समय हो या फिर उसके बाद आने वाला सचिन पायलट और तमाम बड़े नेताओं का गढ़ आ जाने वाला दौसा अब करोड़ीलाल मीणा की वजह से एक बार फिर हॉट सीट बनकर सियासत का केंद्र बन चुका है। लोकेश नागर, इंडिया वॉइस, जयपुर।